सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड की बात करें तो ये इसमें आपको चैट जीपीटी इनबिल्ट मिल जाता है। इसमें आपको कई सारे चैट जीपीटी के फीचर्स के साथ साथ में नॉर्मल कीबोर्ड एप्लीकेशन की तरह भी आप इसे बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई बग्स नहीं है, स्मूथ है। और ये बीटा वर्जन के बाद अब ये ऑफिशियल स्टेबल वर्जन भी इन्होंने अपना रिलीज़ कर दिया है। और यहाँ पे जो जीपीटी बोर्ड है उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन ओके। और अब देखिए किस तरह से ये जो जीपीटी बोर्ड है आपके डिवाइस में इस तरह से स्विच हो जाएगा। जो जी बोर्ड होगा या ऑफिशियल कीबोर्ड होता है एंड्रॉयड का, उससे स्विच हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे इस तरह से आपको कीबोर्ड इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं कुछ नए मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लिप बोर्ड मिल जाता है आपको। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी यहाँ पे क्लिप बोर्ड होगा वो उसमें जो भी पेस्ट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और आप इसको एज अ जी बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सेम फीचर्स हैं। सेटिंग्स में देखेंगे सबसे पहला जो फीचर है इसमें कलर कस्टमाइजेशन का। कलर कस्टमाइजेशन में ये जो फीचर है ये आपका लॉक रहेगा, तो ये परचेज करने के बाद अनलॉक होगा, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद आप देखें तो कई सारे ऑप्शंस है इसमें, जैसे कि आपको वाइब्रेट और कीबोर्ड करना है। ये बेसिक से फीचर्स हैं। शो पॉपअप ये नहीं रहेगा इनेबल, तो आप इसको इनेबल कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे शो की बॉर्डर्स, तो इसको आप इनेबल डिसेबल कर दीजिए। और यहाँ पे एक कीबोर्ड हाइट वाला ऑप्शन है, तो आप अगर स्मॉलर DPI यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको चेंज कर लीजिए। सो यहाँ पे आपको सारे जो फीचर्स है वो मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब चलिए मेन चीज़ पे आते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड को कैसे यूज़ करना है, तो चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक आइकन मिलता है, इसका आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से टाइप हेयर का ऑप्शन आएगा। अब इसमें आप जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे ही टाइप होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ओके, तो हमें जानना है कि यही चैटबॉट क्या है, तो आप चाहें तो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना ही टाइप कर देता हूँ। और अब यहाँ पे ये जो बटन आपको दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए थोड़ी ही देर में आपका ये जो आंसर है ये आपको नोटपैड के इस स्क्रीन पे मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर है वो आ चुका है। इस तरह से ये AI चैटबॉट काम करता है। यहाँ पे देखिए पूरा जो टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन है वो आ चुका है। एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई कैन हेल्प यू आंसर क्वेश्चंस एंड एंगेज इन कन्वर्सेशन, हाउएवर आई एम नॉट अ चैटबॉट इन द क्लासिक सेंस, आई डू नॉट हैव स्पेसिफिक पर्सनैलिटी और अ प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स। सो गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से ये कीबोर्ड चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्स करता है। अब चलिए यहाँ पे इसने कहा कि ये चैटबॉट नहीं है, यानी कि ये एक AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो आप देखिए यहाँ पे हम कुछ और भी चीज़ें टाइप करके सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हमें जानना है अगर एंड्रॉयड के बारे में जानना है तो देखिए एंड्रॉयड हमने टाइप किया, एक कीबोर्ड, या फिर आप लाइन भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में आंसर चाहिए तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए थोड़ी ही देर में इसमें जो आंसर है वो हमारा टाइप होकर तैयार हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही नोट पे ये आंसर आ गया है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड्रॉयड इज़ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल एंड डेवलप्ड बाय गूगल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट पे बता रहा हूँ। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें, फीचर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो एक नॉर्मल कीबोर्ड में होते हैं। इसमें आपको चैट जीपीटी इनबिल्ट मिल जाता है, जिसको आप कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर देता है रियल टाइम में यूज़ कर पाएंगे। और ये जो है चैट जीपीटी यानी कि AI को यूज़ करना और भी ज़्यादा ईजी बना देता है आपके लिए। ग्रामरली, ये एक्चुअली आपको मालूम होगा ग्रामरली बहुत फेमस एक्सटेंशन है कंप्यूटर में। अगर आप यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर में जैसे आप यूज़ करते हैं तो आपको ये जो एप्लीकेशन है एक्चुअली एक छोटा सा एक एक्सटेंशन आता है इसका। अब देखिए ये जो है ना एक ग्रामर के लिए ज़्यादा जाने वाला कीबोर्ड है, ज़्यादा जानते हैं लोग इसको। और यहाँ पे होता ये है कि देखिए आपको कई सारे और फीचर्स भी मिल जाते हैं जिनको आपको जो थोड़े से नए होंगे तो आप थोड़ा सा इनको ट्राई करना पड़ेगा ना। तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं। देन यहाँ पे आप सजेस्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं करना हो तो, नहीं तो बेसिक फीचर्स तो सारे इनेबल हैं इसमें। नेक्स्ट है थीम आपको इस तरह के मिल जाते हैं, कस्टम बना सकते हैं, फ़ोटोज़ के थ्रू भी बना सकते हैं, कस्टम कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन के मामले में ओके है। नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज हम इंग्लिश रखना चाहते हैं, आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड में जाएंगे तो देखिए कीबोर्ड के बेसिक फीचर्स हैं ये। अगर आप इसको अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं तो ये आपका रियल टाइम में सिंक रहेगा और आपके जितने भी पैटर्न्स होंगे टाइपिंग पैटर्न उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाएगा। और डेट केस यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपको सजेस्ट करता है एक्चुअली उसी वर्ड से रिलेटेड क्या वर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, अप्लाई एंड एप्पल। तो इनमें से आप स्विच कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, एप्पल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में अप्लाई ज़्यादा बेटर करता है। देन यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी और चीज़ें। तो देखिए यहाँ से आप सिंपल इसको रिट्राई करेंगे तो देखिए अप्लाइज टेक,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी इंग्लिश को ये करेक्ट कर सकता है। ये एक वर्ड को ही करेक्ट नहीं करता है, इसके साथ साथ में ये कौन से सेंटेंस के साथ कब रहेगा, कब अप्लाई रहेगा। देखिए अब देखिए आर्टिफिशियल अप्लाइज टेक। अब अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, देन यहाँ पे मैं आपको आर लिखता हूँ, तो देखिए तो यहाँ पे अप्लाई आ रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पे कोई और वर्ड टाइप कर देते हैं, जैसे कि हमने ये टाइप किया और मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया, तो देखिए इस वर्ड को भी ये करेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पूरे सेंटेंस को कनेक्ट कर पा रहा है। तो ये इतना इंटेलिजेंटली काम करता है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको AI यूज़ करना है और साथ साथ में राइटिंग का आप काम करते हैं या आप इंग्लिश सीखने के इनिशियल फेज़ में हैं, देन ये जो कीबोर्ड है ये आपके बहुत काम आ सकता है, इसको आप यूज़ करिए। ग्रामरली ने एक्चुअली चैट GPT को इनबिल्ट किया है अपने सारे कीबोर्ड में और जो इसका एक्सटेंशन है उसमें भी, जिससे कि ये जो इंग्लिश राइटिंग के आपको मालूम है कि जो चैट GPT एक्चुअली जो टेक्स्ट बेस्ड जो है मॉडल है, तो ये टेक्स्ट बेस्ड पे चीज़ों पे काम करता है। और ग्रामरली भी टेक्स्ट बेस्ड एक कीबोर्ड ऐप है, या फिर इसका जो सर्विस है वो टेक्स्ट बेस्ड ही है। एक्सटेंशन में आप जाएंगे तो वो टेक्स्ट बेस्ड ही काम करते हैं। अगर आपको और भी AI रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।